So here we were discussed about the what it called heart structure, heart functioning. उसके बारे में अपन पढ़े हैं. कार्डियक आउटपुट, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, कार्डियक साइकिल के बारे में अपन पढ़े हैं बेटा. नाउ विल गो फॉर द अनदर कंपोनेंट ऑफ द व्हाट इट कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दे आर नथिंग बट ब्लड वेजल्स के बारे में. ओके ना, दे आर अनदर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन पढ़े क्या, इट कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेजल्स. ओके ना, तो उसमें अपन ब्लड के बारे में पढ़े हैं, हार्ट के बारे में पढ़े हैं, और नाउ वी विल गो फॉर द ब्लड वेसल में. So majorly there are three main types of blood vessels are present in the human circulatory system. They are nothing but arteries, veins and capillaries. Three main types of blood vessels यहाँ पे रहता है. ये क्या होता है बोलते हो, आर्टरीज होता है, वेन्स होता है एंड कैपिलरीज होता है बेटा. सो ये तीन रहता है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दिस थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स में कौन सा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज रहता है. तो इसमें पहले अपन पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में. सो यहाँ पे ये आर्टरीज के बारे में यहाँ पे अपन देखें तो द ब्लड वेजल्स दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द ब्लड वेसल दैट carries blood from heart to various parts of the body. They are called as what, arteries बोल के बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो there are branches into majorly arterioles and further into which one, find capillaries. ओके ना. So arteries give arterioles and that will give which one, capillaries. ओके ना. arteries, arterioles and capillaries यहाँ पे दिया जाता है बेटा. यहाँ पे अपन को ऑलरेडी पता है कि दे आर नॉर्मली कैरी द विच वन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके ना. सो द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम एक्सेप्शंस आर देयर. ओके ना, वी ऑलरेडी नो दैट दे कैरी. अब मैं आपको यह पॉइंट लिखता हूँ, दे कैरी oxygenated blood. Okay ना, generally normally some exceptions are there. except क्या क्या है वो exceptions यहाँ पे एक बार देखे तो, except the pulmonary artery, except pulmonary artery बोलता है बेटा, pulmonary artery बोल के बोला जाता है बेटा. so which carry which one, deoxygenated blood, carry डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा, पल्मोनरी ट्रंक. कहाँ से कहाँ, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को, दैट इज अ पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी अरोटा बोलता है उसको. वो क्या करता है बोले तो, एक्चुअली आर्टरी क्या करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है, बट वो क्या करता है बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बेटा. सो दे आर यूजुअली सिचुएटेड डीप इनटू द बॉडी में, सिचुएटेड डीप इनटू द बॉडी में. कौन सा, arteries are situated in the deep into the body ma, and the few like exceptions are there like radial artery, branchial artery, femoral artery बोल के बोला जाता है बेटा. ओके ना. so generally the particular type of artery which is there. so एक artery के बारे में अपन देखें तो the artery shows, artery wall shows three layers में. so TS of artery में अपन देखें तो TS of artery बोलता है transverse section. so the wall shows three layers, tunica externa, tunica media and tunica interna or intima बोल के बोला जाता है बेटा. tunica externa, tunica externa, tunica media and tunica interna और intima बोलता है. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा लिए तो ऐसा, this is tunica externa, this is tunica media and this is tunica interna. अब इसका वो उनका lumen of the artery will be narrow majorly. ओके ना. सो यहाँ पे भी लेंगे tunica externa, tunica media, tunica
ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा, ओके ना, उसका वो ल्यूमेन। तो ऐसे क्या होता है, तो ब्लड वेसल अपन को दिखा जाता है बेटा। एंड यहाँ पे देखें तो द आउटरमोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना विल बी हैविंग विद विच वन थिक एंड इट विल बी हैविंग विद कोलाजिन फाइबर्स में। ये क्या होता है, थिक में रहता है बेटा, इज हैविंग थिक एंड कोलाजिन फाइबर्स इसमें रहता है। कोलाजिन फाइबर्स क्या होता है बोलते, ये थिक ट्यूनिका एक्सटर्ना में रहता है बेटा। एंड एट द सेम टाइम द ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ विच वन स्मूथ मसल्स में। ट्यूनिका मीडिया किससे होता हो, मिडिल वाला क्या होता है बोलते हो स्मूथ मसल से बनता है बेटा, ओके ना। एंड ट्यूनिका इंटरना क्या होता है बोलते हो, ये इनसाइड रहता है। सो इट इज हैविंग विथ विच वन सिंगल लेयर में। सो दिस इज हैविंग विथ अ थिन elastic, so having with the epithelial cells surrounding the lumen, epithelial cells इसमें रहता है बेटा, कौन सा, ट्यूनिका इंटीमा में। सो ऐसा क्या होता है बोलते, 3 लेयर्स अपने को दिखा जाता है, कहाँ बोलते आर्टरीज में। सो ऐसा आर्टरी रहता है बेटा। एंड उसके बाद वेन्स के बारे में अपन यहाँ पे देखें तो एंड यहाँ पे एक पॉइंट अपन बोलना है कि द आर्टरीज आर विथआउट वाल्व्स बोल सकते हैं बेटा, आर्टरीज आर विथआउट वाल्व्स। वेन्स में वाल्व्स रहता है, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं रहता है। सो आर्टरीज आर विथआउट वाल्व्स में। सो यहाँ पे वेन्स के बारे में अपन देखेंगे। सो वेन्स में देखें तो वेन्स आर व्हाट, थिन वॉल्ड, मोस्टली सुपरफिशियल होता है बेटा। दीज आर थिन वॉल्ड, मोस्टली सुपरफिशियल बोल तो अपर सरफेस में अपन को दिखा जाता है बेटा। विच कैरी द deoxygenated blood towards the heart, carry deoxygenated blood टूवर्ड्स द हार्ट। सो हार्ट के तरफ ये लेके जाता है। तो इसमें भी एक्सेप्शंस है, ओके ना। सो द कैपिलरीज अराउंड द वेरियस ऑर्गन्स विल बी रिसीव द ब्लड एंड दैट विल बी फॉर्म इनटू वेन एंड दैट विल बी व्हाट टेकिंग देम इनटू विच हार्ट। सो एक्सेप्ट यहाँ पे बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स विच कैरी विच वन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, oxygenated blood from where lungs to heart। सो ये एक एक्सेप्शन है ओके ना। वहाँ पे एक एक्सेप्शन था पल्मोनरी अरोटा, ये क्या है, पल्मोनरी वेन। एक्चुअली इनका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट वो कौन सा कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है बेटा। एंड यहाँ पे मेजरली ऐसा कैरिंग होता है बेटा। एंड उसके बाद क्या होता है तो जनरली सेम अपन टीएस ऑफ क्या बोलता है वेन के बारे में अपन देखें तो सो इसमें भी सेम कौन सा जनरली लाइक एट्रिया, यहाँ पे भी क्या होता है बोलते हो जनरली द वेन शो विच वन 3 लेयर्स लाइक सेम आर्टरी। सो 3 लेयर्स इसमें रहता है। सो ये क्या है, सेम ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। सेम उसमें भी इसमें भी सेम रहता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना रहता है बेटा। ट्यूनिका एक्सटर्ना, सो द ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिनर दैन द विच वन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टरीज में। ये क्या होता है, थिन रहता है, ओके ना, थिनर होता है। एंड आर्टरीज में क्या होता है, थिकर हुआ जाता है बेटा। एंड एट सेम टाइम द ल्यूमेन विल बी ब्रॉड। सो आर्टरीज में ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है। वेन्स में ल्यूमेन क्या होता है तो ब्रॉड होता है बेटा। एंड उसके साथ क्या होता है तो जनरली the internal valves are present ma, valves are present in the which one veins ma। आर्टरीज में valves नहीं रहता बोल के बोला, बट veins में what it called valves रहता है बेटा। and at same time blood flow with the which one flow pressure at the valves, so they prevent the which one backflow of the blood ma। and इसके साथ साथ क्या होता है तो portal veins रहता है बेटा, hepatic portal vein, ओके ना। यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखना है बेटा, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये एक सेपरेट टाइप का वेन होता है। ये क्या करते हो तो इट इज़ वर्क समवट डिफरेंट फ्रॉम अदर। कैसा बोलते हो,
ऑल द वेन्स दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ओके ना। बट ये क्या करता है बोलो तो हेपाटिक पोर्टल वेन इट कैरी डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स टू लिवर, कहाँ से कहाँ लेके जाता है, कैरी ब्लड कौन सा डिऑक्सीनेटेड में, कहाँ से, इंटेस्टाइन टू लिवर। सो दिस इज स्पेशलिटी ऑफ द हेपाटिक पोर्टल वेन बोल के बोला जाता है बेटा। सो ऐसा क्या होता है बोल तो पोर्टल वेन्स यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा, ओके ना। नेक्स्ट सो ब्लड वेजल्स में नेक्स्ट कौन सा बोलो तो कैपिलरीज के बारे में अपन देखेंगे। कैपिलर, ओके ना। सो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी के बारे में अपन देखें तो दीज आर द नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेजल्स, नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेजल्स होता है बेटा ये कौन सा, ये ब्लड कैपिलरीज आर द व्हाट इट कॉल्ड नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेजल्स। सो दे आर थिन वॉल्ड हैविंग सिंगल लेयर में, थिन वॉल्ड हैविंग single layer of squamous epithelium. Single layer of squamous epithelium will be present in the what called resting on the basement membrane. So they are mainly involved in the exchange of material. Exchange of मटेरियल बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन देम। सो हियर हैविंग विच वन यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा। एंड वॉल ऑफ कैपिलरीज इज फाउंड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके, दे आर विच आर स्ट्रेचेबल में, ये क्या होता है स्ट्रेचेबल होता है बेटा। एंड एट सेम टाइम सो कैपिलरीज में ब्लड जो होता है ना, द ब्लड प्रेशर is high in capillaries, ब्लड प्रेशर क्या हो तो ये कैपिलरीज में हाई होता है बेटा। एंड एट सेम टाइम जनरली लाइक दिस द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिलरीज विल बी यूजफुल। सो ऐसा क्या होता है कैपिलरीज रहता है बेटा। एंड कैपिलरीज में अपन सेपरेट पॉइंट है बट इसमें अपन देखेंगे एक पल्स चेक कर सकते हैं, पल्स अपन लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ अ सेपरेट पॉइंट बट यहाँ पे इसमें ही पढ़ सकते हैं बेटा। So it is a series of pressure waves. It is the series of pressure waves. Okay, now it is a series of pressure waves that travel through the arteries. That travels through the arteries. Okay na? Wait for 1 second ma. So here the particular type of series of pressure waves that will be travels through the which one, the arteries is called as what, pulse बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। So it is due to ventricle systole. It is due to ventricle सिस्टोल। क्यों बोलते हो, ये वेंट्रिकल का प्रेशर, ब्लड प्रेशर से क्या होता है बोले तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पल्स अपने को दिखा जाता है बेटा। एंड एट सेम टाइम इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्टरीज क्लोजर टू द हार्ट एंड ग्रेजुअली बिकम व्हाट इट कॉल्ड वीक इन द आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट मा। सो इट कैन बी फेल्ट ईजिली इन द सुपरफिशियल आर्टरीज। अपन यहाँ पे देखिए रेडियल आर्टरी बोल के बोला था, इसमें अपन फील हो सकता है, सो वी कैन फील द पल्स मा। And at the same time the pulse can be felt at particular points of the body. The pulse can be felt at particular points of the body में, so अपन बोल सकते हैं। And at the same time all locations where the impulses will be present in the body में, so अपन बोल सकते हैं the particular type of temporal, carotid, branchial, radial, femoral, dorsal peds and at same time और क्या होता है फेशियल। सो ये रीजन्स में क्या कर सकते हैं बोलते अपन पल्स को फील हो सकते हैं बेटा। सो पल्स रेट इज इक्वल टू द हार्ट रेट मेजरली, पल्स रेट इज इक्वल टू
हार्ट रेट, ओके ना, पल्स रेट इज इक्वल टू विच वन, हार्ट रेट बोल के यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा। सो पल्स रेट हायर देन नॉर्मल दैट इज 100 बीट्स दैट इज कॉल्ड टाकीकार्डिया बोल के बोला जाता है, एंड शो द पल्स रेट बिलो द 60 बीट्स इज कॉल्ड एज ब्राडीकार्डिया। टाकीकार्डिया बोल तो above the normal heartbeat that is 100 beats per minute, and bradycardia बोलो तो below the normal beat that is 60 beats is called as bradycardia बोल के इधर बोला जाता है बेटा। so like this which one the particular type of pulse is present, okay। so next in this अपन पढ़ेंगे अभी बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में। so यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में आप देखेंगे बेटा, we can call it BP regularly, okay ना। so यहाँ पे generally the pressure exerted by blood on the wall of the blood vessel, the pressure exerted, okay ना, वो प्रेशर कहाँ पे बोलते हो, that will be exerted by blood on the wall of blood vessel, on the wall of which one, blood vessels you can say, on the wall of blood vessels is called as blood pressure बोल के बोला जाता है बेटा। it is measured by sphygmomanometer, it is measured by sphygmomanometer बोल के बोला जाता है, sphygmomanometer। so it is usually measured from which one, arteries। so measure from which one, कहाँ से होता है बोल रही है, आर्टरी में मेजरली ब्लड प्रेशर दिया जाता है। so like this which one, the BP is present। तो इसमें मेजरली ब्लड प्रेशर के बारे में अपन पढ़े तो जनरली ब्लड प्रेशर के बारे में अपन देखें तो what it called systolic pressure by diastolic pressure, that is nothing but 120 by 80 mmHg। so blood pressure is measured in where, mmHg में मेजर किया जाता है बेटा। so यहाँ पे ब्लड प्रेशर, एट्रियल ब्लड प्रेशर के बारे में अपन देखें तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड नॉर्मल हेल्दी पर्सन को कितना रहता है तो 120 mmHg रहता है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है बोलो तो 80 mmHg रहता है। SP एंड AP में SP इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर, ओके ना, DP इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर, ओके ना। वेंट्रिकल डायस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल के प्रेशर जो होता है ना, तो उसको क्या बोलता है अपन BP में चेक कर सकते हैं बेटा। सो ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली रिटन एज विच वन, 120 by 80 mmHg बोल के ऐसे लिखा जाता है बेटा। सो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर बोल के बोला जाता है बेटा। सो इट इज मेजरली difference between SP and DP is called pulse pressure PP बोलता है। so pulse pressure it is 40 mmHg, ओके ना। 120 80 के बीच में कितना 40 mmHg है, ओके ना। so like it is present ma। so majorly deviation from normal blood pressure value indicates what, malfunctioning of the heart ma। so it may be due to the which one higher or lower blood value से हुआ जाता है। so ऐसा क्या होता है अपन ब्लड प्रेशर के बारे में, BP के बारे में बोल सकते हैं बेटा। so this may be BP may be also gives the indications of some type of disease like arteriosclerosis, deposition of fats like cholesterol and atherosclerosis बोल के बोला जा सकता है बेटा। ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल that is below 90 by 60 mmHg, 90 by 60 mmHg ये होता है ना। so blood pressure lower than normal that is below 90 by 60 mmHg is called hypotension बोलता है इसको, hypotension बोल के बोला जाता है बेटा। and at same time blood pressure higher than normal that is 140 by 90 mmHg, 140 by 90 mmHg इसको क्या बोलते हैं तो हाइपरटेंशन बोल के बोला जाता है बेटा। हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन, ओके ना। हाइपोटेंशन इज 90 by 60 mmHg, हाइपरटेंशन इज 140 by 90 mmHg बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा। सो वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर विल बी दैट आर कार्डियक आउटपुट,
So, and at the same time peripheral resistance, blood volume, length of the diameter of the blood vessel, okay, viscosity of the blood, age, gender, venous return, sleep, emotions, exercise, anxiety, ये पूरा क्या करता है बोल तो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट किया जाता है बेटा. एंड ऐसा क्या होता है बोल तो मेजरली ब्लड प्रेशर अपने को दिखा जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट विच वन ब्लड प्रेशर में. ओके, लाइक दिस द ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट. So in the next class we'll discuss about the which one ECG and cardiovascular disorder के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके ना, राइट.